नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस, दुनिया ने जितने जख्म दिए हुए हैं उतनी ही आग सीने में लगी हुई है। अब देखेगी दुनिया की बाजुए, देखेंगे कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओके, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है। बाकी का इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ओके गाइज, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और जो लोग भी टैरो का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है गाइस, हरे राम हरे राम। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। दुनिया ने जितने जख्म दिए हुए हैं उतने ही मेरे व्यूवर्स के सीने में आग लगी हुई है। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, आप क्या हरे राम, आप क्या बताना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स के लाइफ के बारे में? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। अच्छा, एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। हरे राम हरे राम। लोगों ने बहुत ताकत लगा ली है आपको जख्म देने के लिए। यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी ऊर्जा में भी बांध के रखा हुआ है, आपको जंजीरों से भी बांध के रखा हुआ है। ओके, मीन्स आपको कुछ न करने देने की चाहत, या फिर आपको कुछ नहीं करवाने की, मतलब हर प्रकार से बंदिशें लगाई गई है। ओके, आपके ऊपर हर प्रकार से बंदिशें लगाई गई है। एक प्रकार से आपको बांध के रखा है, आपकी एनर्जी को बांध के रखा है। बहुत सारी चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होने दी है और बहुत जख्म मिले हैं आपको। हो सकता है आपका परिवार, हो सकता है आपके लोग, हो सकते हैं आपके अपने, जिन्होंने ही आपको बांध के रखा, जिन्होंने ही आपको कैद में रखा है और आपकी इच्छा आकांक्षाओं का गला घोट दिया है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपने तलवार उठा ली है गाइस। ओके, अपने हाथ में आपने तलवार उठा ली है, क्योंकि जितने जख्म दिए गए हैं उतने ही आग अब सीने में लग चुकी है। तो देखिएगा, अभी आपने तलवार हाथ में उठा ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने जीवन की जो डोर है अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं, किसी की परवाह नहीं करने वाले हैं। बस जो आपको लगेगा, जो अच्छा लगेगा वही आप करने वाले हैं। और अभी आपने अपने हाथ में तलवार ले ली है। जो भी आपके रास्ते पे आएगा, जो भी आपके जीवन में रुकावटें डालेगा, उसको आप छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आग ऐसी अब सीने में लग चुकी है कि अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ओके, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आपने सारे लेसन ले लिए हैं अपने जीवन में। जितना सहन कर सकते थे उतना आप सहन के मतलब सहन कर लिया है और अब सहन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपके सीने में जो आग लगी हुई है ना, ये बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है। 5 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि देखिए, है ना, आए दिन लोग आपसे कुछ ना कुछ उलझने रेडी करते हैं, आपसे झगड़ने की कोशिश करते हैं, आप लोगों से भिड़े ही रहते हैं। ऐसी एनर्जी में मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी मतलब लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे थॉट चल रहे हैं, तो आपको अब कोई मैटर नहीं करता है। ये सारी जो चीजें है ना आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि अगर इनके हाथ में डंडा है तो आपके हाथ में भी तलवार है। ठीक है, तो आप कोई साधारण पर्सन नहीं है, किंग ऑफ सॉर्ड्स बन चुके हैं। अब आपको पता है कि इसका जवाब कैसे पत्थर से दिया जाएगा, और अब आपने हाथ में बिल्कुल तलवार ले ली है। आपके कोई रास्ते पे नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो कोई उसकी खैर नहीं है, है ना। इस प्रकार से मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। वाओ, द वर्ल्ड। तो मैं एक देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, जो समय था वो तो समय अब कट चुका है आप लोगों का। लोगों ने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मतलब बहुत सारी प्लानिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजें करने की बहुत कोशिश की है, बांधने की कोशिश की है, एनर्जी को बांधने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ जादू टोना भी किया है, आंखों के ऊपर पट्टी बन गई है ना, कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपका समय सा थम सा गया था। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो साइकिल है, ये साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब आप इस
जंजीरों से बाहर निकल रहे, कैद से बाहर निकल रहे और आपको फ्रीडम मिल रहा है। जो कुछ अब आप करना चाहेंगे वैसा ही करेंगे। तो वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि जो भी आपने स्टक टाइम में जो भी आपने लेसन लिए हुए हैं, जो भी लोगों ने जैसे भी आपके ऊपर जंजीरें बांधी थी या फिर जो भी जख्में आपको दी थी, उन सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल कर, उन सारी चीज़ों का लेसन लेकर आप ऐसे अब ज्ञानी आत्मा बन चुके हैं, नॉलेजेबल आत्मा बन चुके हैं कि आपका जो नॉलेज है ये मुझे वर्ल्ड में छाता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड वाइज आप लोग फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई अपने लाइफ की स्टोरी की कोई बुक्स लिख रहा है, कोई अपने लाइफ के बारे में किसी से शेयर कर रहा है और ऐसे ही माध्यम से आप कोई फेमस होता हुआ भी नज़र आ रहा है। ओके और आपके साथ में जो घटनाएं हुई, आपने आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहा, आपकी लाइफ की जर्नी कैसे रही, बहुत सारी चीज़ें जो इंसिडेंट आप लोगों के लाइफ में हुए वो किस प्रकार से हुए, तो आप लोग कुछ ऐसे भी शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं या फिर अपने जीवन की एक ऐसी बुक्स लिख रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को वहाँ से कुछ ऐसे लेसन मिले जिसके माध्यम से वो अपने लाइफ में मतलब उसको फॉलो कर सके, उसको सुने, देखे, पढ़े और अपने जीवन में अप्लाई करे। ऐसा कुछ आप लोग करने वाले हैं और आपका जो नॉलेज है ये ऐसा लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है और आप भी पूरे वर्ल्ड में फेमस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो साइकिल था ये कंप्लीट हो चुका है। एक प्रकार से आपके लाइफ का एक प्रारब्ध था वो खत्म हो चुका है। तो लोगों ने जितनी भी जख्में दी हुई है ना, तो आपने उस जख्मों को ऐसा लग रहा है कि सीने में जैसे आग लगती है लेकिन वो आग किसी को नजर नहीं आती है ना। तो उस प्रकार से अपने अंदर की भीतर की आग को आपने संभाल के रखा, दबा के रखा। अब वो जो ज्वालामुखी है वो अब फटने वाला है। इस प्रकार से आप लोगों की ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। वाह, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। तो आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और साथ में गुड न्यूज़ भी है। ओके, 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप लोगों का अब लाइफ बहुत ही खूबसूरत और शानदार होने वाला है। आप लोगों के लाइफ में देखिए एक कंप्लीट फैमिली हो रही है। अगर आप मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अनमैरिड है जिनकी शादियाँ नहीं हुई है या फिर ऑलरेडी कुछ लोग सिंगल है, शादी करना चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली को देखना चाहते हैं, एक हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार को देखना चाहते हैं, तो 100% आप लोगों का एक हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार बनने वाला है और आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, एंजॉय करने वाले हैं। हर तरफ का अब सारी जो लाइफ की जो खुशियाँ है आप लोगों के झोले में ईश्वर भर रहे हैं। ठीक है, किसी बात की कोई कमियां नहीं रहने वाली है क्योंकि ईश्वर ने आपको इन सारी जंजीरों से अब आपको आज़ाद कर दिया है। आपके लाइफ के लेसन देकर आपको अब फ्रीडम दे दिया है। आपके जीवन की जो डोरी है आपके हाथ में ईश्वर ने दे दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो 5 ऑफ सोर्स भी ये बता रहा है गाइस कि देखिए लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। 5 ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि आपके सामने में बड़े-बड़े ऐसे चैलेंजेस थे आपके लाइफ में। ओके, बड़े-बड़े चैलेंजेस थे आपके सामने में खड़े। किसी ने कोई आपकी परवाह नहीं की। हर इंसान आकर आपको चोट देकर गया, आपको जख्म देकर गया। आपके साथ में उसने सामना करने की कोशिश की, लड़ाई करने की कोशिश की, मतलब हर प्रकार से आपको, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन के ऐसे बड़े योद्धा नजर आ रहे हैं कि आपने इन सब का मुकाबला करके इनको हरा दिया है और इन लोगों को भगा दिया है। इन लोगों की कोई औकात नहीं है जो आपके सामने में टिके, आपके सामने में खड़े रह पाए, और इनकी कोई औकात नहीं गई। ये आपके सामने में बिल्कुल चिल्लर है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब समय होता है, समय हर किसी का होता है, अपना अपना समय बलवान होता है। उसी प्रकार से इन लोगों का समय बलवान था और इसीलिए इन लोगों ने आपको मतलब छेड़ने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे कि जब शेर पिंजरे में होता है तो उसे कई प्रकार के लोग आते हैं, देखते हैं, टच करके जाते हैं, उसके छेड़ने की कोशिश करते हैं जब वो पिंजरे में होता है, लेकिन जब वो खुला होता है तो नहीं छेड़ सकते उसको। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब आपका विपरीत समय था, आपका खराब समय था या फिर आप अकेले थे, तो ऐसे समय पर लोगों ने आपको बहुत छेड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उन लोगों का डटकर सामना किया है, आपने उनकी औकात उनको दिखा दी है। शेर शेर रहेगा, है ना, और डॉगी डॉगी रहेगा, उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। चाहे वो जेल में भी चाहे वो कैद में भी क्यों ना हो, पिंजरे में भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दहाड़ तो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो शेर है, जंगल का राजा है और वो अपने आप में बहुत
तेज होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप भी इतने उतार चढ़ाव आए, इतने प्रॉब्लम्स आए, इतना सब कुछ देख लिया, लोगों के मुखौटे देख लिए, लोगों की थिंकिंग देख ली, लोगों ने कितना छेड़ने की कोशिश की, सब कुछ बर्दाश्त किया है आपने, लेकिन है ना, फिर भी आपका मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि आप अपने जीवन के योद्धा है। ओके, आप अपने जीवन के योद्धा है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद कब के हार मान कर उन लोगों के साथ में मिल जाता, लेकिन आप शेर है, भीड़ बकरियों में रहना पसंद नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को अलग साबित करना चाहते, अलग दिखाना चाहते हैं, आप अलग है गाइस। ओके, ईश्वर ने आपको किसी लाइफ पर्पस से भेजा हुआ है। इन भेड़ बकरियों का जो ग्रुप होता है ना, उसमें रहने के लिए आप लोगों को नहीं भेजा है, कुछ अलग, कुछ हटके करने के लिए आप लोगों को भेजा गया है ईश्वर ने। तो आप सच में, आपने ऐसा लग रहा है कि सबकी तलवारें छीन कर अपने हाथ में पकड़ ली है और उनको धूल चटा दी है आप लोगों ने, इस प्रकार से। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा जख्म दिया है फिर भरेगा। हरे राम, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो आप लोग जो इंतजार कर रहे थे, किसी ऑफर का इंतजार कर रहे, किसी प्रपोजल का इंतजार कर रहे थे, जैसे कि 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी एक कंप्लीट फैमिली होने वाली है ना। तो जो देखिए, जो सपने आप देख रहे थे गाइस कि आपके लाइफ में कोई अच्छा सा पार्टनर है, आपका ऐसा पार्टनर हो जो कि एक कंप्लीट फैमिली बने, किसी बात की कोई शिकायत ना हो, है ना, रोमांटिक लाइफ हो, खूबसूरत लाइफ हो, इंजॉयमेंट हो लाइफ में, है ना, हर प्रकार से हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ परिवार हो। तो उसी प्रकार से जो आप सोच रहे थे ना, तो पहले ही कहा कि जब समय खराब होता है तो बहुत सारी चीजें हमारे विपरीत होती है, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन नहीं मिला, सही लोग नहीं मिले, सही लव पार्टनर नहीं मिला, मैरिज लाइफ पार्टनर नहीं मिला, इस प्रकार से तो सिचुएशन रुकी हुई थी और उस समय में लोगों ने काफी आपका मजाक उड़ाया है गाइस। ओके, लोगों ने काफी मजाक उड़ाया है आप लोगों का, लेकिन अब देखेंगे दुनिया कि आपको कितना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने जा रहा है, कितनी अच्छी आप लोगों की लाइफ होने वाली है। जैसे आपकी लाइफ होगी, आपकी लाइफ को देख देख कर लोग, ऐसा लग रहा है कि अब वो जलकर भस्म ही होने वाले हैं जैसे कुछ, ठीक है। ऐसी आपकी जो लाइफ है ना, वो इतनी ब्राइट और इतनी खूबसूरत होने वाली है कि आपकी लाइफ को देखकर जो लोग एक समय पर हंसा करते थे, जो लोग एक समय पर मजाक उड़ाया करते थे, आपकी लाइफ को देखकर या फिर आपकी मैरिज लाइफ को देखकर जो लोग ऐसे ठिठोली उड़ा करते थे, अब वो लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत और कितना इंजॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को, कितना खूबसूरत वे में आप लोग जी रहे हैं उस लाइफ को, ठीक है। तो इतना सुंदर पार्टनर आप लोगों के लाइफ में आ रहा है और दोनों भी मिलकर आप बहुत ही खुशी खुशी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। हरे राम, हरे राम। 2 ऑफ सॉर्ड्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की परवाह नहीं है, दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है, दुनिया के लोग रहे चाहे आपके अपने भी लोग क्यों ना रहे, किसी की परवाह अब आप लोगों को नहीं है, क्योंकि अब आपने दुनिया देख ली है और दुनिया को देखने के बाद में फिर से आपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली है आपने, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपने फिर से, पहले तो दुनिया वालों ने आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी, लेकिन अब आप खुद पट्टी बांध रहे हैं। अब आप नहीं चाहते कि मैं दुनिया वालों को देखूं कि दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो करना है, मुझे जो चाहिए है वो मैं करके ही रहूंगा या फिर करके ही रहूंगी। इसलिए दुनिया क्या सोचती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और अब आप अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने मन की सुन रहे हैं, अब लोगों की नहीं सुन रहे हैं, और जो आपके मन को लगेगा वही आप करने वाले हैं। इस प्रकार से ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हरे राम, हरे राम। क्योंकि लोगों की सुनने के बावजूद भी आपने सबकी सुन के देख लिया गाइस कि कहाँ बेनिफिट है ना। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। 2 बाप बेटे होते हैं और एक गधा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पिताजी गधे पर बैठते हैं और बेटा गधे के साथ पीछे पीछे चलता है। कुछ दूरी पर जाते हैं, लोग उनको देखते हैं तो बोलते हैं कि कितना नालायक बेटा है जो, सॉरी, कितना नालायक बाप है जो बेटे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा हुआ है। पिताजी को ये बात बुरी लगती है, पिताजी उतर जाते हैं और बेटे को गधे पर बैठालते हैं। कुछ दूर जाते हैं, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं, फालतू के लोग जो
काम धंधे नहीं होते उन लोगों को और चौराहे पे बैठे हुए होते हैं। तो बेटे को गधे पर बैठा हुआ देखकर लोग क्या कहते हैं, कितना नालायक बेटा है जो बाप को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। तो फिर बेटे को बुरा लगता है, फिर बेटा उतर जाता है और फिर क्या करते हैं वो लोग कि गधे को ही पैदल चलाते हैं और दोनों भी पैदल चलते, माँ बाप बेटे दोनों भी पैदल चलते हैं वो लोग, ठीक है। तो कुछ दूर जाते हैं और लोग देखते हैं उनको और बोलते हैं कि क्या पागल लोग हैं, गधे को पैदल चला रहे हैं और खुद भी पैदल चल रहे हैं, कितने पागल लोग हैं। हरे राम। तब वो बाप बेटों को समझ में आया कि दुनिया सच में जीने नहीं देगी, चाहे कितना भी कुछ अच्छा कर लो लेकिन दुनिया सच में जीने नहीं देगी, इसलिए वही करो जो आपके मन को अच्छा लगता है, जो आप चाहते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि लोगों की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा, इस टाइप से लाइफ है गाइज, ओके। तो इसलिए आप अपने मन की कीजिए, लोगों की आपने सुन के देख लिया, लोगों का सब आइडियाज आपने देख लिया, लेकिन कोई भलाई नहीं है और कोई फायदा नहीं है। लोग तो हर समय में एंजॉय करते हैं, चाहे आपका बुरा हो, चाहे आपका अच्छा हो, चाहे आप कुछ करो या ना करो, लेकिन लोग तो बस एंजॉय करते हैं, ओके। इसीलिए अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है। अब आपको नहीं देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरे लाइफ से मतलब है, मुझे मेरे लाइफ की एंजॉयमेंट से मतलब है, ओके। इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और लाइफ को जी रहे हैं, खूबसूरत वे में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरे राम हरे राम। वाओ। द मैजिशियन ये बता रहा है कि अब आप हरे राम, अब आप किसी को पेलने वाले ही नहीं है गाइस, ओके। पेलने वाले ही नहीं है, चाहे आप मेल है, फीमेल है, किसी भी एज ग्रुप में है, लेकिन आप अब पेलने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ये इतनी पावरफुल हो चुकी है कि आप जहाँ कहीं पर भी पैर रखेंगे वहीं से पानी निकलेगा, ठीक है। अब किसी की मजाल नहीं है कि अब आपका कोई बाल विवाह का कर सके और कोई आपके अगेंस्ट आकर कुछ बोल दे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है क्योंकि आपका जो राइट वक्त है, ठीक है, आपका सही समय जो है ना ये आ चुका है, ओके। और सही समय रहते ही अगर हम सही निशाना लगाते हैं तो उस निशाने का जो रिजल्ट है हमको मतलब अच्छा ही मिलता है गाइस, ओके। क्योंकि अगर मान के चले कि अगर शेर अगर पिंजरे में है और वो है ना, जब उसे पता है कि मैं पिंजरे में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो उसको उसके लिए बेनिफिट यही पर है कि वो शांत बैठे रहे, देखे सबको सुने, और जब उसका मौका मिले तब वो ऐसी छलांग लगाए कि सब खत्म, है ना। इसी प्रकार से देखिए अब आपका जो लक टाइम है, आपका जो राइट टाइम है अब आपका आ चुका है और अब आप ऐसा कुछ कर गुजरने वाले हैं जिसके माध्यम से सच में दुनिया आपको सलाम ठोकेगी ही ठोकेगी गाइस। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है या फिर आपकी जो विजडम है वो अब वर्ल्ड वाइज फेमस होते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अब जो शेर है वो कैद से छूट चुका है, तो अब उसके कोई नहीं रोक सकता, कोई उसे नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो एक ऐसा घायल शेर, ओके, घायल शेर, उसके सामने में अब कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उसके अंदर में जुनून है, उसके अंदर में वो इच्छाएं है, आकांक्षा है, उसको कुछ कर गुजरने का जुनून है उसके अंदर में, ठीक है। तो द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि वैसे भी 2026 सूर्यदेव का साल है, नंबर 1 का साल है, तो 2026 में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपको हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज नहीं रहेगा और आप अपने करियर में, फाइनेंस में आगे बढ़ने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आपके भीतर में न्यू आइडियाज आ रहे हैं और आप काम को क्रिएटिव प्रैक्टिकल में बदल रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब सोच विचार करने का वक्त नहीं है, अब प्रैक्टिकल में बदलने का है, उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। अब चाहे उसको लॉस हो, चाहे बेनिफिट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन करके तो रहूंगा ही रहूंगा, रिस्क तो लेकर रहूंगा ही रहूंगा। इस प्रकार से आप एकदम से मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं और मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि ऑलरेडी आप लोग नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, हर प्रकार के आपके पास में आइडियाज है, हर प्रकार की एनर्जेटिक पावर है आप लोगों के पास में, और सूर्य देव आपको पावर तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप इस साल ऐसा कर गुजरने वाले हैं जिसके माध्यम से दुनिया आपको
जानेगी, दुनिया आपको पहचानेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। और जिन लोगों ने आप लोगों के साथ आप लोगों को जो जख्म दिए हैं ना, उसका उस जख्म का जो रिजल्ट है वो आप दिखाने वाले हैं कि कैसे जख्म दी जाती है और कैसे आप कुछ उनको ऐसा टिट फॉर टैट, ओके, टिट फॉर टैट आप लोगों को अब मुंह पे बोल के जाने वाले हैं। अब बिना उनकी मतलब मुर्वत नहीं करने वाले हैं आप लोग, ठीक है। जिसने जैसा कहा उसको वैसा ही आंसर दो। पहले क्या होता था गाइस, क्योंकि जब इंसान कमजोर होता है तब वो सारे जहर के घुट पी लेता है, लेकिन जब इंसान पावरफुल होता है तब वो किसी की बात सुनने के लायक नहीं रहता है, ठीक है। तो टिट फॉर टैट, अब जैसे लोग मिलेंगे वैसा आप उनके साथ में बर्ताव करेंगे। अच्छे लोग हैं तो अच्छा बर्ताव, बुरे लोग हैं तो बुरा बर्ताव, ओके। या फिर निकलो पतली गले से, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस प्रकार से हरे राम हरे राम आप लोग इस प्रकार से अब आगे बढ़ने वाले हैं अपनी अपनी जर्नी को। अब कब तक इंसान कमजोर बना रहेगा गाइस, है ना। कब तक इंसान कमजोर बना रहेगा, तो पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा। लोगों को तमाशा देखने के लिए एनी टाइम रेडी नहीं रहना है, ठीक है। अपने आप को पावरफुल बनाना है। वाह, 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको आपकी जो लाइफ है वो भी सपोर्ट करेगी। अब आपकी लाइफ सपोर्ट करेगी, आपका लक टाइम सपोर्ट करेगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। हर प्रकार से आपके कप्स भरे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि कुछ समय होता है जब हम अकेले होते हैं, ओके। हमारे सपोर्टिंग में कोई नहीं होते हैं, परिवार नहीं होता है, हमारे कोई लोग नहीं होते हैं, सपोर्टिव में नहीं होते हैं लोग, तब हम अकेले पड़ जाते हैं। और जब हम अकेले पड़ जाते हैं तब हमें इन सारी चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। तो वही लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके सारे कप्स भरे रहेंगे, आपके सपोर्ट में लोग भी खड़े रहेंगे, आपके अपने लोग भी खड़े रहेंगे, ओके। और हर प्रकार का सपोर्ट अब आप लोगों को मिलने वाला है। यूनिवर्सल सपोर्ट मिलने वाला है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है, और आपके करियर में, आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हर प्रकार का सपोर्ट अब आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आप लोग फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कि 9 ऑफ कप्स के एनर्जी में रहने वाले हैं, सेटिस्फेक्शन के एनर्जी में रहने वाले हैं, और कुछ ऐसे पिछले बीती हुई बातों को भी थोड़ा सा याद करने वाले हैं कि सच में यार, कि दुनिया, जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब दुनिया कैसे सलाम करती है, दुनिया कैसे चिपकती है ना। और जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब इंसान भगा देती है, हटा देती है ना। इस प्रकार से आप लोग फील करने वाले हैं, और आप अपने मतलब सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में होने वाले हैं कि ईश्वर ने आपको फाइनली सब कुछ दे ही दिया है, ओके गाइस। तो इस प्रकार से आप लोगों के लाइफ के बारे में मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लाइफ हो रहा है, ब्राइट लाइफ हो रहा है आप लोगों का। और आप भी अब इसका जवाब पत्थर से देने के लायक बन चुके हैं। ईश्वर ने आपको उस काबिल बना दिया है कि आपको किस समय किस क्वेश्चन का आंसर देना है, किस इंसान के साथ में कैसा व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ में आपको जुड़ना है, कैसे लोगों के साथ में आप लोगों को दोस्ती यारी करनी है, और अपनी लाइफ को किस प्रकार से लेकर जाना है, ओके। द मैजिशियन, तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग हो चुकी है गाइस। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।